नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और टैरो रीडिंग लेकर आया हूं और आज का विषय है आपका जनवरी 2024 कैसा रहेगा, जनवरी 2024 का महीना कैसा रहेगा। इस वर्ष 2024 हम सभी भारतीयों के लिए बहुत अच्छा साल है, बहुत अलग साल है, बहुत ही अलग वर्ष है। और इस 2024 में 2024 में जनवरी का महीना हमारे लिए सबसे अलग है, क्योंकि इस जनवरी के महीने में हम एक बार फिर से दीपावली मनाएंगे। 22 जनवरी को भगवान श्री राम के मूर्ति का, स्टैचू का मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। और आज की जो मेरी रीडिंग है कि आपका जनवरी का महीना कैसा रहेगा, ये भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित करते हुए आज की तीनों पाइल्स को अब आपके स्क्रीन पर एक साथ दिखा रहे हैं। पाइल नंबर 1 स्वयं श्री राम, पाइल नंबर 2 जगत जननी माता सीता और पाइल नंबर 3 भक्त हनुमान। तो 3 के 3 विशिष्ट व्यक्ति आपकी स्क्रीन पर एक साथ दिखाए जा रहे हैं। तीनों में से जो आपको ज़्यादा अच्छे लगें उन्हीं को अपनी पाइल मान लीजिए और अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। मैं आपको बता दूं कि हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए आप टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुँच जाएंगे। अगर आप पहली बार आज मुझे देख रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस चैनल पर। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाएगी। और मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूँ कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर और एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूँ। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आप कॉल ना करें, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने श्री राम को चुना था पाइल के सिंबलिक के रूप में। बगल में मेरे भगवान श्री राम की फ़ोटो लगा दी गई है। उनके चरणों में आज इस रीडिंग को मैं शुरू कर रहा हूं। चलिए कार्ड्स ले लेते हैं और शुरू करते हैं और देखते हैं कि पाइल नंबर 1 आपका जनवरी 2024 कैसा रहने वाला है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है द हैंग्ड वुमन। ये एक अलग टैरो डेक है, इसमें हैंग्ड मैन नहीं होता, वुमेन होती है। सेकंड पोजीशन पर 4 ऑफ कॉइन्स। कार्ड नंबर 3 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 4 2 ऑफ कप्स और लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 4 ऑफ कप्स। और 5 कार्ड मेरे पास आ चुके हैं। अब रीडिंग को शुरू करते हैं। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए जनवरी 2024 का जो महीना है, ये कई सारे बदलावों को लेकर के आ रहा है। इस एक महीने में, जनवरी 2024 में, आप अपने अंदर एक परिवर्तन को होते हुए देखेंगे। ये परिवर्तन आपको आगे बढ़ने की न सिर्फ प्रेरणा देने वाला है, बल्कि आपको एक ऐसी पोजीशन में भी ले जाएगा जो महीने के एंड में आपको फील हो जाएगी, जिसमें आप समझ जाएंगे कि आपका अपना किसी भी काम को करने के लिए स्वयं को तैयार होना ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, ना कि हमारे पास रिसोर्सेज की मौजूदगी का होना। कभी कभी जैसे आपने सुना होगा, कई बार लोग कहते हैं कि एक बिज़नेस को शुरू करने के लिए या एक बिज़नेस को बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती, एक सोच की ज़रूरत पहले होती है। अगर आपके पास एक सही सोच नहीं है तो आप पैसे से बिजनेस को नहीं बना पाएंगे, लेकिन एक सही सोच अगर आपके पास है तो कम पैसे से भी आप एक अच्छे बिजनेस एम्पायर को खड़ा करने की काबिलियत रख सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये किया है। जैसे कि अभी आपके लिए दिखता है कि पिछले कुछ समय से आप एक ऐसी झंझावात वाली स्थिति का सामना कर रहे हैं पाइल नंबर 1, जिसमें आप स्टक हैं, समझ नहीं पा रहे कि चीज़ों को क्या करें, कैसे आगे लेकर चलें, किस तरह से चीज़ों को मैनेज करें। और आपको लगता है कि कहीं किसी तरह का कोई नुकसान ना हो जाए, इस वजह से आप अपने आप को थोड़ा सा बैक फुट पर डाल करके चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा आगे नहीं आना, थोड़ा हेजिटेट होना, थोड़ा संकोची हो जाना स्वाभाविक है, इसमें आपकी गलती नहीं है। लेकिन इस
जनवरी के महीने में जब स्थितियां अप्रॉक्सीमेटली 10 जनवरी को पार कर जाएंगी, चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ती चली जाएंगी और लगभग 20-22 जनवरी के आसपास तक सिचुएशन पूरी तरह से आपके अंडर कंट्रोल होगी। और ये सिचुएशन जो आपके अंडर कंट्रोल होगी, इसे आगे और बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए आपको केवल स्वयं के ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से आप स्वयं पर विश्वास करेंगे अकॉर्डिंगली चीज़ें वैसी ही चलेंगी। लेकिन अगर आप स्वयं पर विश्वास नहीं करते हैं, दूसरे लोगों पर भरोसा करते हैं, चीज़ों पर भरोसा करते हैं, परिस्थितियों पर भरोसा करते हैं, तो स्वयं पर आत्मविश्वास के खो जाने के कारण बाकी कोई भी चीज़ आपके काम नहीं आने वाली। इसलिए स्वयं पर आत्मविश्वास ही आपको इस जनवरी के मंथ के एंड में एक ऐसी सिचुएशन में ले जाएगा जहां आप अपने कॉन्फिडेंस के दम पर आगे आने वाले कई महीनों में चीज़ों को किस प्रकार से ऑर्गेनाइज और मैनेज करेंगे, किस प्रकार से चीज़ों को संचालित करेंगे, उसका एक प्रॉस्पेक्टस आपके दिमाग में बन जाएगा। ये महीना आपके लिए रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप, परिवार और मित्रों के साथ संबंधों में एक नए आयाम खोल दे, इसकी पॉसिबिलिटी भी है। तो ये था एक ग्लैंस में आपके लिए कि जनवरी का महीना आपका कैसा रहेगा। अब लेंगे ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स और देखेंगे कि लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट पर आपके लिए जनवरी का महीना कैसा रहने वाला है। लव रिलेशनशिप के लिए कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है चेंज, चांस नहीं चेंज, मैं चांस बोलने जा रहा था लेकिन इसका नाम चेंज है। ये कहता है कि इस महीने आपके प्रेम संबंधों में एक ऐसा वर्तुल बनेगा। देखिए, वर्तुल का मतलब होता है गोल घेरा, ठीक है, इसे हम गोल घेरा ही समझें तो ज़्यादा बेहतर है। वर्तुल, जब चीज़ें एक चक्र में घूमना शुरू कर देती हैं तो उसे वर्तुल कहते हैं। आपका प्यार उसके पास, उसका प्यार आपके पास, आपका उसके पास, उसका आपके पास, तो एक वर्तुल बनना शुरू हो जाता है। ये वर्तुल जितना बनता जाएगा आपका रिलेशन उतना स्ट्रांग होता जाएगा। और इस महीने आपके लिए ये वर्तुल बनने जा रहा है और इसकी वजह से आपके संबंधों में, प्रेम संबंधों में आपके रिलेशनशिप और ज़्यादा स्ट्रांग होंगे और ज़्यादा गहराई को प्राप्त होते चले जाएंगे, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच ट्रस्ट और ज़्यादा बढ़ जाए, इसकी संभावना दिख रही है। ये महीने आपको आपके प्रेम संबंधों में, अगर आप अनमैरिड हैं तो जिस लेवल पर आप हैं वहाँ से अगले लेवल पर, अगले स्टेज पर लेकर के जाए, इसकी पॉसिबिलिटी भी बन रही है। अपने प्रेम संबंधों में अगर आप कुछ चाहते हैं, कोई मुकाम, कोई लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये महीना सबसे बढ़िया रहेगा। और साथ ही साथ अगर आप पाइल नंबर 1 हैं और अपने प्रेम संबंधों को लेकर के आगे चर्चा करना चाहते हैं तो उस पर भी ये महीना आपको सपोर्ट कर रहा है। फैमिली रिलेटेड मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है द लवर्स। द लवर्स का कार्ड कहता है कि परिवार के साथ आपके आत्मीय संबंधों में इस महीने सुधार भी होगा, इम्प्रूवमेंट भी आ जाएगी और साथ ही साथ में इस महीने आपके और परिवार के बीच के जो संबंध हैं वो ऐसे घनिष्ठता में जाने शुरू हो जाएंगे जो आने वाले कई महीनों में या कई सालों में आपको बेनिफिट्स देते रहेंगे। लेकिन एक बात या दो बात का आपको ध्यान रखना है। क्या क्या है बातें? वे लोग जो आपके बारे में, परिवार को या परिवार को आपके बारे में कुछ नकारात्मक बातें बता रहे हैं या एक प्रकार से आपके और आपके परिवार के बीच में फूट डालने की कोशिश करते नजर आते हैं, भले वे अपने संबंधी ही क्यों ना हो, ठीक है, उन लोगों की बातों पर आपको विश्वास नहीं करना है। आप अपनी साइड का रोक लीजिए, फैमिली की साइड वाला ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। उसे आप रोक नहीं सकते, ना सजेस्ट कर सकते हैं, उधर का ना सजेशन देना ना रोकना, बस अपनी साइड का रोक लीजिए। दूसरी चीज़, जहां पर आपको ऐसा लगता है कि आपके परिवार को लोग या कोई पर्सन आपके विरुद्ध भड़का रहे हैं, ऐसे मामले में आप अपनी साइड से किसी प्रकार के रक्षात्मक बचाव की कोशिश ना करें, बल्कि सिचुएशन को ईश्वर के ऊपर डाल दें कि ठीक है, भगवान है, वो देख लेंगे और वे जो करना होगा करेंगे, हम तो बस मानव हैं, उनकी इच्छा के अधीन। सिचुएशन अकॉर्डिंगली मुड़नी शुरू हो जाएगी और डिवाइन एक इन्फ्लुएंस ऐसा आ जाएगा, क्योंकि आप इस महीने
पारिवारिक मामलों में ईश्वर की अनुकंपा के पात्र रहेंगे तो एक डिवाइन इन्फ्लुएंशन ऐसा आ जाएगा जिससे चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। और साथ ही साथ इस महीने अगर आपको किसी प्रकार की चीज़ या कोई सपोर्ट परिवार से चाहिए तो उसके मिलने की संभावना है। फिनेंशियल मामलों में कार्ड अपीयर हुआ है मोरालिटी का। ये कहता है कि आप तिगड़मबाजी करके, सिंपल है, मोरालिटी का मतलब मोरालिटी, तो तिगड़मबाजी करके पैसे बनाने की कोशिश नहीं करें। लेकिन यहाँ ये भी बता रहा है कि वे मामले जो तिगड़म लगते हैं, जो थोड़े से एबनॉर्मल लग रहे हैं, लग सकते हैं, लेकिन उसको मैनेज करना आपको आता है, आपकी पकड़ है उस मामले पर, तो उस चीज़ से, उस मामले से, उस वे से भी आप पैसा बना सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए है कि आप अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इस महीने एक इम्प्रूवमेंट अपने अंदर देखेंगे और आपका अंतर्मन इस इम्प्रूवमेंट के साथ में आपको सजेस्ट कर देगा कि आपको अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कैसे बेटर करना है। इस पर आपको दूसरों की या एक्सपर्ट की एडवाइस नहीं लेनी पड़ेगी, लेकिन आपको अपने अंतर्मन की बात को थोड़ा सुनना होगा। कभी कभी हम भ्रमित होते हैं, हमें जो लगता है, हम जो महसूस करते हैं उसी को अंतर्मन समझ लेते हैं। हमारा अंतर्मन जब हमें कोई बात बताता है तो वो लगातार नहीं बताता, वो इंट्यूशन कभी कभी आता है। और जो चीज़ हमें लग रही होती है, फील हो रही होती है, वो इतनी जोर से लग रही होती है कि, तो बस इसी से अंतर को समझ लीजिएगा। इन चीज़ों के अलावा फाइनेंशियल मामलों में किसी प्रकार का इस महीने नुकसान होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, बल्कि ग्रोथ दिख रही है। आपके ऑक्यूपेशन यानी प्रोफेशन से जुड़े मामलों में कार्ड अपीयर हुआ है टोटलिटी का। ये कहता है कि व्यापारिक संबंधों में, जॉब से रिलेटेड मामले या आपके व्यापार से जुड़े मामलों में आप अपने मैनेजमेंट को देखिए ना, कितना बढ़िया आपने बना रखा है, और आपके मैनेजमेंट में कहीं कुछ गड़बड़ी है या नहीं। जैसे जब एयरपोर्ट से प्लेन को निकलना होता है, तो जिस प्लेन को फ्लाइट के लिए जाना होता है, एयरपोर्ट से या आर्मी के प्लेन को, ठीक है, वायुयान, जो भी वायुयान है, जब भी उनको निकलना होता है तो उससे काफ़ी देर पहले उनकी प्रॉपर चेकिंग हो जाती है। हर एक चीज़ की चेकिंग हो जाती है, इतनी बारीकी से हो जाती है कि वो एक एक नट बोल्ट को भी, एक एक पेंच को भी चेक कर लेते हैं कि सब टाइट है या नहीं टाइट, कहीं से कुछ लूज तो नहीं है, क्योंकि फिर हवा में हजारों फीट ऊपर उसको कौन टाइट करेगा सब गड़बड़ हो जाएगी। और अभी मेरी किसी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे, कुछ लोगों को गलतफहमी होती है कि प्लेन में उतना ही फ्यूल डाला जाता है जितना आने जाने के लिए सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा नहीं डालते। नहीं, उसमें डबल फ्यूल होता है, जितना सफिशिएंट है उसका 2 गुना, क्योंकि कोई भी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि इधर उधर जाना पड़ सकता है। दैट मीन्स कि हर एक चीज़ को मैनेज किया गया, हर एक मैनेज्ड चीज़ को जांचा परखा गया, और साथ ही साथ किसी भी रिस्क को ना लेना पड़े इसकी तैयारी की गई। बस यही आपको अपने प्रोफेशनल मामलों में इस महीने करना है, इसका ध्यान रखिए। सुनने में ये थोड़ा हेक्टिक लगता है, लेकिन हेक्टिक नहीं है, आसान है। आप जब एक बार जांच परख शुरू करेंगे तो चीज़ें आपकी समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। जहाँ पर आपके प्रोफेशनल मामले में, आपके व्यवसाय में, आपके जॉब में जहाँ नट ढीला है उसे टाइट कर लीजिए, स्क्रू को। जहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत है कोई चीज़, उसको चेंज कर लीजिए, यानी कोई आइडिया है, कोई विचार है, कोई सिचुएशन है जिसमें बदलाव चाहिए तो वो करिए। जो चीज़ है उसको एक परफेक्शन में लेकर आइए, और परफेक्शन कैसी चाहिए, जो आपको संतुष्ट कर दे, बस इतना ही। इतना अगर कर लेंगे तो आप एक ऐसी ऊंचाई की ओर जाना शुरू करेंगे जो जनवरी के महीने से शुरू होकर अगले कई महीनों में आपको ऊपर ले जाएगी आपके प्रोफेशनल मामलों में। एजुकेशन के लिए कार्ड अपीयर हुआ है थंडरबोल्ट। ये कहता है आपका अपना डर, अपनी घबराहट सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर सकता है। आप अपनी पढ़ाई, अपने एजुकेशन, जनवरी के बाद फरवरी मार्च में एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं बहुत सारे बच्चों के, आपका सेल्फ डाउट ही आपका दुश्मन बन जाएगा। यह है पहला पॉइंट, इस चीज़ को ध्यान रखें, इसलिए सेल्फ डाउट नहीं करना, ठीक। दूसरा है कि आप अपने आप को रूटीन से हटा न ले जाएं। कभी कभी वादा कर लेते हैं, बाद में पढ़ लेंगे, फिर कर लेंगे, अभी तो महीना बाकी है, वो नहीं पढ़ रहे तो हम क्यों पढ़ें। ये नहीं, आपके लिए क्या ज़रूरी है आप वो करें।
आप सिचुएशन में अपने आप को झोंकने से घबराएं नहीं। अगर स्टूडेंट हैं तो उस चीज़ में इन्वॉल्व हैं और इन्वॉल्व रहें और पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाएं। आपका नदी के किनारे यानी तटस्थ बैठना काम नहीं आने वाला, आपको पानी में उतरना ही पड़ेगा, तभी पार करेंगे, वरना करेंगे नहीं। तो ये महीना जनवरी का एक वार्निंग जैसा है, एजुकेशनल मामलों में ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हेल्थ की। करेज। हेल्थ के मामले में ये कार्ड कहता है कि आप अपनी हेल्थ से रिलेटेड मैटर्स में अगर किसी प्रकार की दुविधाजनक स्थिति में थे, असुविधाजनक स्थिति में थे, एक ऐसी परिस्थिति को अपनी हेल्थ में फेस कर रहे थे, पाइल नंबर 1, जहां आपको हेल्थ में इम्प्रूवमेंट फील नहीं हो रही थी और लग नहीं रहा था कि इम्प्रूवमेंट होगी, उन सारी परिस्थितियों में इस जनवरी में इम्प्रूवमेंट हो जाएगी और वो आपको दृष्टिगोचर हो जाएगा, दिखने लगेगा। जब वो दिखाई देने लगे, हेल्थ में जो इम्प्रूवमेंट थोड़ी सी होगी, उस थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट के साथ बस आपको अपने आप को सिंक करना है, जोड़ देना है, कनेक्ट कर देना है और उस इम्प्रूवमेंट को ग्रो करने देना है, ग्रो करवा लेना है और आपकी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज से आप छूट जाएंगे। इसके अलावा आप अगर किसी प्रकार का आपने संकल्प लिया था अपनी हेल्थ को लेकर के, या जनवरी में संकल्प ले लिया अपनी हेल्थ को लेकर के और संकल्प लेने के बाद बस जनवरी भर पूरा अपने संकल्प को कंटिन्यू कर ले गए, तो ये चीज़ आपकी हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगी और आगे भी कंटिन्यू हो जाएगी। हालांकि हैबिट बनने में 80 दिन से ज़्यादा लग जाते हैं, लेकिन आपके लिए ये 25 से 30 दिन में बन जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो पाइल नंबर 1 ये थे आपकी रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने माता सीता को चुना था पाइल के सिंबॉलिक के रूप में। मेरे बगल में जगत जननी माता सीता की फोटो लगा दी गई है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके लिए जनवरी का महीना कैसा रहने वाला है। आपके लिए पहला कार्ड अपीयर हुआ है, ये है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है द डेविल। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए है एस ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है नाइट ऑफ कप्स और अंतिम कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। जो प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स हैं इनको कई टैरो डेक में पैग कहते हैं, पैग ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये जनवरी का महीना पाइल नंबर 2 आपके लिए चमत्कारिक परिवर्तनों का बायस बनेगा। अगर आप अपने जीवन को सचमुच में बेहतर करने की दिशा में काम कर रहे हैं तो, और अगर आप दूसरों के जीवन को बेहतर करने की दिशा में काम कर रहे हैं तो गड़बड़ है। कई बार लोग सोचते हैं कि हम अपने परिवार के लिए ये करें, उनके लिए ये करें, इसके लिए करें, उसके लिए करें, सबके लिए करें। मेरा उनसे सवाल होता है, अपने लिए कब करोगे? अपने लिए करें। जब हम अपने लिए चीज़ों को करते हैं तो उसका लाभ सबको हो सकता है। भगवान बुद्ध के बारे में कहा गया है कि एक बार एक व्यक्ति उनके पास आया और उसने कहा, भगवान मुझे सन्यास चाहिए। बुद्ध ने कहा कि तुम तो मुझे गृहस्थ दिखते हो, सन्यास क्यों चाहिए? उसने कहा कि क्योंकि दुनिया में बहुत दुख है, मैं देखता हूँ दुनिया में इतना दुख है भगवान बुद्ध, इतना दुख है कि मेरा दिल पसीज जाता है। मैं उस दुख को दूर करना चाहता हूँ, आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, मुझे सन्यास दीजिए। बात बड़ी अच्छी थी, मनोहर थी और मनोरंजक भी थी। कायदे से तो कर लेना चाहिए था। बुद्ध ने कहा, तुम पागल आदमी हो, तुम घर चले जाओ। उसने कहा, क्यों? बुद्ध ने कहा, तुम्हारे जीवन में जो दुख है क्या तुमने वो खत्म कर लिया? उसने कहा, नहीं। बुद्ध ने कहा, तुम अपने जीवन के दुख को खत्म करो। दुनिया में दुख नहीं है, तुम दुख में हो। और तुम अगर दुनिया का दुख दूर करने आए तो उपद्रव ज्यादा करोगे, मदद कम करोगे। और उसको भगा दिया। कभी कभी हम सिर्फ स्वयं को ठीक कर लें तो बहुत कुछ ठीक हो सकता है। मेरा अपना मानना है कि हम हर बार सभी की चिंता ना करें, हम बस स्वयं की चिंता कर लें। लोग सोचते हैं कि इस दुनिया में सबको शाकाहारी होना चाहिए। तुम हो जाओ ना, खुद रहो,
बात खत्म। जब रहो तो पक्का रहो, वो कच्चा वाला नहीं रहो। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि वो स्मोक नहीं करते, सिगरेट नहीं पीते, लेकिन किसी के साथ में है, ऑफर कर दे तो ले लेते हैं, कभी कभी संकोच में ले लेते हैं। तो संकोच में भी नहीं करना है। ये यहाँ पर जो कार्ड्स कहते हैं वो कहते हैं कि इस महीने अगर आप केवल अपने जीवन को मैनेज करने के ऊपर फोकस करते हैं तो आपको वो मिलेगा जो चमत्कार की श्रेणी में आता है। सबसे पहले ये समझें कि आपने पिछले काफ़ी समय से अपने आप को कुछ टारगेट्स को अचीव करने की दिशा में किए गए प्रयासों में विफलता के शिखर पर देखा है। और समस्या सिर्फ इतनी नहीं कि विफल हुए या सक्सेस नहीं मिली। समस्या तो सबसे बड़ी ये थी कि आपको पता था कि सफलता कैसे मिलेगी और आपने काम नहीं किया। अब आप कहेंगे मन नहीं हुआ, आप कहेंगे हेजिटेट हो गए, आप कहेंगे रिसोर्सेज नहीं थे, फलाना ढिमका ये वो। किसी भी चीज़ के पीछे छिपने की कोशिश मत करिए, क्योंकि गलती तो आपके पास योजना थी, फिर भी आप सफल नहीं हुए। मामला क्या था कि उस सफलता का श्रेय या उस मामले में आपको कार्य करना, जो कार्य आप जानते थे, जो योजना आपके पास थी, उस पर काम करना, आपको बस काम करना था, और वो भी अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, रिजल्ट के लिए नहीं। वो तो दूर की बात है ना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल की चिंता काहे कर रहे भाई, कर्म पे ध्यान दो ना। प्रेजेंट को मैनेज करो, फ्यूचर मैनेज हो जाएगा। खाना खा लीजिए, पेट भर जाएगा। खाना रख कर कोई सोचे कि मेरा पेट भर जाना चाहिए, अब तो खाना आ गया, तो भाई खाना खराब हो जाएगा, पेट नहीं भरेगा। आपको खाना पड़ेगा, कर्म करिए, पेट भरने की चिंता छोड़ दीजिए। पेट भर जाएगा, पेट बता देगा हम भर गए, बस अब बंद कर दो, ऊपर से मत डालना। तो अगर आप अपनी चिंता करते हैं, अगर आप अपने को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो इस जनवरी के महीने में शुरू के 10 दिन में आप अपने कार्यों में थोड़ा सा पेंडेंसी फील कर जाएंगे। जो टारगेट्स आपको अचीव करने हैं उसको लेकर के थोड़ा सा ढीलापन, लचीलापन महसूस करेंगे। और ये चीज़ें आपको रोक नहीं रही हैं, बस सिचुएशन एडजस्ट हो रही है, परिस्थितियां बन रही हैं, उसी का समय है। और 10 जनवरी बीतने के बाद चीज़ें आपके फेवर में। लेकिन फिर वही एक चीज़ आ जा रही है, और वो ये कि आप रिजल्ट के एंड की चिंता में फंस जाएंगे, जहां आपको नहीं फंसना है। आप काम करिए, रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट आएगा तो वो दिखाई देने लगेगा और आपका काम हो जाएगा। तो ये था एक ग्लैंस में आपके लिए कि आपका जनवरी का महीना कैसा रहेगा। अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड और देखते हैं कि लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट में आपके लिए ओशो ज़ेन टैरो कार्ड की क्या इंफॉर्मेशन है। लव रिलेशनशिप के लिए कार्ड पेयर हुआ है द लवर्स। इस महीने आपके आपसी प्रेम संबंध आपके जीवन साथी से हैं या आपके प्रेमी या प्रेमिका के साथ संबंध है। इन संबंधों में आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। पहला, आपके संबंध ईश्वर द्वारा अनुमोदित हैं। अनुमोदित मतलब प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, दोनों का अंतर आ गया मेरे पास। अगर आप एक अनमैरिड कपल हैं तो वर्तमान में आपके रिलेशनशिप ईश्वर द्वारा अनुमोदित हैं, यानी अप्रूव्ड हैं। अनुमोदन मतलब अप्रूवल, अप्रूव्ड हैं। लेकिन आपकी जिद, आपकी सनक अनमैरिड रिलेशनशिप में चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो जिद में मत आइए, चीज़ों को ईजी ढंग से चला लीजिए। मैरिड कपल के लिए, जो शादीशुदा हैं, उनके लिए इस महीने भी छोड़िए, आपके आपसी प्रेम संबंध। अब यहाँ जब मैं प्रेम संबंध कह रहा हूँ तो उन्हीं कपल्स के लिए कह रहा हूँ, मैरिड, जिनके बीच सचमुच में प्यार है। वो वाले कपल यहाँ पर काउंट नहीं हो रहे जो दिखा रहे हैं प्यार लेकिन अंदर है नहीं, किसी और के साथ चल रहा मामला, उनका नहीं है। तो जो सचमुच प्यार में हैं, अब सचमुच प्यार में हैं ये कैसे समझिएगा, मेरा वही वाला फार्मूला अपना लीजिए। लव इज वन साइडेड, प्यार होता है एक तरफा। आपको उससे प्यार है, बात हो गई खत्म। आप उसके प्यार की गारंटी नहीं ले सकते ना, जिम्मेदारी नहीं ले सकते। मुझे उससे प्यार है, बात खत्म। मुझे प्यार है तो प्यार है, वो मुझे प्यार करे ना करे उसकी प्रॉब्लम, मैं क्या जानूं भाई। तो बस यही मामला, ऐसे समझ लीजिए। और आपके उस प्यार पर ईश्वर के अनुमोदन यानी अप्रूवल साफ दिखते हैं लाइफ टाइम के लिए। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि थर्ड पर्सन की बातें इस महीने नहीं सुननी, भले वो आपके फैमिली मेंबर्स ही क्यों ना हो। आपके परिवार में कोई आकर आपकी बीवी के बारे में कुछ कहे, उसकी बात को इग्नोर कर दीजिए। पति के बारे में कुछ कहे, उसकी बात को इग्नोर कर दीजिए।
बस इसको ध्यान में रखिए। इन चीज़ों के अलावा आपके आपसी प्रेम अब सभी के लिए बता रहा हूँ, अनमैरिड, मैरिड, सभी के लिए, इन बातों के अलावा आपके आपसी प्रेम प्रसंगों में, प्रेम संबंधों में रिलेशनशिप और इंप्रूव होगा और गहराई और निकटता आने के संयोग बन रहे हैं। फैमिली रिलेटेड मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है द मास्टर। द मास्टर का कार्ड एक इंफॉर्मेशन देता है कि इस महीने आपके फैमिली रिलेटेड मैटर्स में आपको खींचतान नहीं करनी है, बस इतना ध्यान रख लीजिए। मुस्कुराइए और चीज़ों को इजी ढंग से मैनेज करिए। आपको चाहते हैं परिवार से, परिवार उस चीज़ में सपोर्ट नहीं कर रहा, तो ठीक है, कोई बात नहीं, मत करिए। उलाहना मत दीजिए, ताने मत मारिए, सुनाइए मत उनको 10 बातें कि आपकी वजह से मेरा काम नहीं हुआ। मास्टर का कार्ड कहता इस महीने स्वयं पर परिवार के मामलों में संयम का पालन आपको आपके परिवार से वो दिला देगा आने वाले भविष्य में जो आपको अभी तक नहीं मिला। बस इतनी ही इंफॉर्मेशन थी और इसको सोचिएगा, ये बहुत गहरी इंफॉर्मेशन है। फिनेंशियल मामलों में कार्ड अपीयर हुआ है लेजीनेस। लेजीनेस का मतलब होता है आलस सहित, आलस के साथ। ये कहता है कि फाइनेंस, आपके पैसे, रुपए पैसे, नोटों की गड्डियों के मामलों में आपको लेजी हो जाना है, एकदम आलसी हो जाना है। आपने फला जगह इन्वेस्टमेंट कर रखा, कोई सज्जन आ गए, कोई महिला आ गई, उन्होंने आपको एक इन्वेस्टमेंट का प्लान बताया कि भाई ये कर लिया तो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान आप बन जाएंगे, आप एकदम लेजी हो जाएं। ठीक है, सोचेंगे, जाओ, देखा जाएगा बाद में किया जाएगा, अभी तो पैसा उधर लगा दिया है, अभी उधर से निकल नहीं सकता। अरे जी 2% का लॉस अगर आपको उधर हो रहा है तो होने दीजिए, इधर आपको 100% का फायदा होगा, कोई बात नहीं, वो 2% मेरा बड़ा प्यारा मुझे, अभी ठीक है, जहां है वहां ठीक। और जो नए इन्वेस्टमेंट्स हैं, उन नए इन्वेस्टमेंट्स में आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है। कांच को, आपके घर में होगा ना कांच, छोटा सा कांच ले लीजिए, उसको अगर गिरा दीजिए तो वो जमीन पे गिर के धड़ाम से टूट जाएगा, इतना नाजुक होता है। तो आपको अपने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में इतना ध्यान रखना है कि आपका पैसा कहीं से भी डिस्टर्ब ना होने पावे, मतलब चवन्नी भर का भी रिस्क नहीं चाहिए, बस यही ध्यान रखिएगा। और हाँ, जो ग्रोथ वाले मामले हैं फिनेंशियल, आराम से जो भी व्यापार, जॉब, बिजनेस कर रहे हैं आप या प्रोफेशन अपना रहे हैं, उसमें कंटिन्यू रहिए। जिस परिपाटी, जिस तौर तरीके को फॉलो करते आ रहे हैं उसको करिए और आपके फाइनेंशियल ग्रोथ होती जाएगी। अब हार्डकोर ऑक्यूपेशन यानी आपके प्रोफेशन से जुड़े मामलों को देखते हैं। कार्ड अपीयर हुआ है पोस्टपोनमेंट। पोस्टपोनमेंट का कार्ड आ गया, कहता है पोस्टपोन कर दो चीज़ों को। अभी आपको फाइनेंशियल वाले कार्ड ने कहा कि जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, छेड़छाड़ मत करना। और यही ये कहता छेड़छाड़ नहीं करने का, जो चल रहा है उसे चलने दो। पुरानी कहावत है, चलते घोड़े को चाबुक से नहीं मारते, क्योंकि वो चल रहा है। चाबुक से मारेंगे तो भड़क के इधर उधर जा सकते, तो चल रहा है तो चलने दो, ठीक है। तो बस इतना ही आपको अपने प्रोफेशनल मामलों में करना है, आपको अपने व्यापार या ऑक्यूपेशन में करना है। जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। अब यहाँ पर एक और गहरा अर्थ आता है, वो कहता है कि अब अगर हम और गहराई में झांकें तो गहराई में यह है कि जो चीज़ नहीं चल रही है उसमें एक बदलाव की जरूरत है, लेकिन उस बदलाव को अभी नहीं करना है। वो बदलाव अपेक्षित है, करना है, लेकिन उस बदलाव को करने की जो योजना है, कहता उस पर तो विचार करो, फिर से विचार करो और सही करो और फिर वो चीज करो जो करना है। एजुकेशन यानी आपकी शिक्षा से जुड़े मामलों में कार्ड अपीयर हुआ है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का जो कार्ड है ये कहता है कि आपके शिक्षा, आपके एजुकेशन के मामलों में अगर आपको लगता है कि आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो बूम कर देगा, सब कुछ बढ़िया कर देगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, एक तो है लगना और एक है करना, कर रहे हैं और इस करने का रिजल्ट एंड में बहुत बढ़िया आएगा, तो बिल्कुल सही पथ पर हैं, इसी पर आपको बने रहना है। आप उम्मीद के सहारे बिल्कुल भी इस महीने ना चलें और आप अपने सिलेबस में, अपनी बुक्स में जो भी चीज़ें हैं उनको अगर रिपीट भी कर रहे हैं, क्योंकि जनवरी का महीना है, फिर एग्ज़ाम्स वगैरह होने लगते हैं, या मान लीजिए कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर पढ़े हुए को फिर से पढ़ रहे हैं और वो पढ़ा हुआ पहले से कंठस्थ है, याद है, बिल्कुल मेमोरी में है, तो उस उतने को इग्नोर करके आगे नहीं भागना है, उसको फिर से पढ़ा लिए, बस इतना ध्यान रखिएगा। हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है ये है द मेजर। ये कहता है आपकी हेल्थ से जुड़े मामलों में जो भी डिस्टर्बेंस आप
फेस कर रहे हैं वो आपकी अपनी देन है, और आप अपनी इसी चीज़ को थोड़ा सा मैनेज कर लें तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। आपने कूड़े का ढेर डाल रखा है आगे, तो उस कूड़े के ढेर के आगे जो हीरे पड़े वो नज़र नहीं आएंगे ना, वो पहले कूड़े को हटा दीजिए तो हीरे दिखने लगेंगे। बस इतना ही करना है। और हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में आप जिस भी पर्सन के थ्रू, मतलब जैसे होता है ना, कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो हमको आइडियाज़ दे रहे होते हैं, जिस भी पर्सन के थ्रू आपको ये समझ में आ रहा है कि मेरी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आएगी, उसकी बात को मान लीजिए। और जिस पर्सन के थ्रू आपको नहीं फील हो रहा कि इसकी बात मान के मेरी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आएगी, उसकी बात को मत मानिए। और ये फील कैसे होगा? ये आपका इंट्यूशन होगा, आपको लगेगा नहीं, होप नहीं होगी, ये इंट्यूशन होगा। इंट्यूशन जरा देर के लिए रहता है, फिर गायब हो जाता है, थोड़ी देर बाद फिर आएगा या दूसरे दिन फिर इंट्यूट होगा। और जो लग रहा है, आपको अनुभव हो रहा है, जो फील में आ रहा है, वो लगातार होता रहेगा और हाइप बनाता चला जाता है। तो जो चीज़ हाइप ना बनाए वही चीज़ आपकी इंट्यूशन है और उस पर आपको काम करना है। इन सब के अलावा हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में इस महीने आपके इम्प्रूव होने के पॉसिबल चांसेस बहुत अच्छे बने हैं, तो ध्यान रखिएगा। पाइल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने भक्त हनुमान यानी भगवान हनुमान जी को चुना था। मेरे बगल में हनुमान जी की फोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं आपके लिए जनवरी का महीना, जनवरी 2024, जनवरी 2024 कैसा रहने वाला है। पहला कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है यह है 2 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है 5 ऑफ वॉन्ड्स। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए 6 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है टेम्परेंस। ये महीने की बात करने से पहले आपके जीवन के कुछ पीछे बीते हुए घटनाक्रम की बात कर लें। जो चाहते हैं वो चीज़ टल जाती है, जो चाहते हैं वो चीज़ दूर चली जाती है। जिस चीज़ को हासिल करना चाहते हैं उसे हासिल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अंततः वो मिल जरूर जाती है। और यही आपका प्लस पॉइंट है, इसके साथ बने रहिए। बिना वजह के आर्गुमेंट्स में अक्सर आप फंस जाते हैं और फंसने के बाद आपकी गलती निकाल दी जाती है और उस गलती का खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। 2 बातें सुनने को मिलती हैं, अपने मन में अपराध बोध की भावना आती है, अपना मोटिवेशन डाउन हो जाता है। तो इस चीज़ में आर्गुमेंट ना करें, सिचुएशन में आर्गुमेंट इस महीने ना करें, इस बात का ध्यान रखें। और इस महीने अगर आपने कोई टारगेट बनाया, कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो 100% आप उसको अचीव कर पाएंगे, इसकी फुल पॉसिबिलिटी है। लेकिन आप अपने मनोभाव को थोड़ा सा मैनेज करें और सीमित करें। नकारात्मक चीज़ों को सोचना कभी कभी सिचुएशन को ख़राब करता है। मैं कभी भी मैनिफेस्टेशन के लिए नहीं सजेस्ट करता हूँ। मेरे चैनल के किसी भी वीडियो में मैनिफेस्टेशन के लिए नहीं कहा गया है, लेकिन मैं 100% ये मान के चलता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, 100% काम करता है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम क्या है? पॉजिटिव वाला जितनी तेज़ी से काम करता है, उसके 100 गुना तेज़ी से नेगेटिव वाला काम करेगा। अगर कोई करके देख लीजिएगा मत करिएगा, एक्चुअली मत करिएगा। अगर कोई सीढ़ी से उतरते हुए सोचे कि मैं गिर न जाऊं, मैं संभाल कर चलूं, 10-12 दिन के अंदर पक्का वो गिरेगा, उसका पैर फिसलेगा, 100% गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका नकारात्मक सोचना उस चीज को सच बना देगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर जाएगा। लेकिन अगर कोई सोचे कि भाई हमको 1 महीने में ना 1 लाख रुपए मिल जाएगा फ्री फंड का, तो वो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मन अंदर से निगेटिवली आपको बताता रहेगा कि अरे चल हट, ऐसे थोड़ी 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, इसलिए नहीं मिलेगा। श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है। बाइबल में एक कहानी आती है जिसमें जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि श्रद्धा ही सब कुछ है। अगर तुम्हारी श्रद्धा है कि ये पहाड़ जमीन से ऊपर आ जाए तो आ जाएगा। जीसस का ईश्वर के ऊपर एक श्रद्धा का भाव था कि मेरे पिता सिचुएशन को मैनेज कर लेंगे, और इसी वजह से वे पानी पर चल पाए थे। अब उस चीज़ में नहीं जाऊंगा, काफ़ी आगे का मामला है, क्योंकि अब उसमें नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ आपके मन के मनोभावों को संकुचित करना, निगेटिव वालों को
नकारात्मक भावों को संकुचित करना, सिकोड़ देना, रोक देना आपके लिए नेसेसरी है, क्योंकि जब तक आप अपने नकारात्मक भावों को पीछे नहीं खींचेंगे, सकारात्मक भाव आगे नहीं आएगा। और पॉजिटिव भाव जैसे ही आगे आएगा, आप अपने अंदर एक मोटिवेशन फील कर लेंगे जो आपको महसूस होगा। अगर आप टाइमलाइन चाहते हैं तो मैं सिंपली बता दूं कि शुरू के 5 दिन आपके लिए थोड़ा सा क्रिटिकल हैं, उसके बाद में 15 तारीख के बाद चीज़ें आपके फेवर में आती चली जाएंगी। और ये चीज़ें जो 15 दिन के बाद आपके फेवर में आती चली जाएंगी, ये अकॉर्डिंगली मैनेज्ड होती जाएंगी और आपके लिए स्मूथ होता चला जाएगा। आप कुछ करना चाहेंगे, कोई एक सिचुएशन, कोई एक गोल, कोई एक लक्ष्य हासिल करने की दिशा में कार्य करने के बारे में सोचेंगे, लेकिन आप रिजल्ट की चिंता में दुबले हो जाएंगे, इस वजह से काम नहीं होगा। तो यहाँ क्या करना है, रिजल्ट को ठंडे बस्ते में डाल देना, बस काम को करिए और आपका काम हो जाएगा, रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। कोई भी सिचुएशन कितनी भी क्रिटिकल इस महीने क्यों ना हो, आप उसको मैनेज करने में एकदम आसानी से काम कर ले जाएंगे, यानी वो सिचुएशन आसानी से मैनेज हो जाएगी आपसे, और आप अपने पर्सनल, प्रोफेशनल, फैमिली लाइफ को बैलेंस करने की दिशा में किए गए प्रयासों में सफल होंगे। तो ये था एक दृष्टि में, एक ग्लैंस में आपका जनवरी का महीना कैसा रहेगा। अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड और देखते हैं लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट पर, जीवन के अलग अलग परिदृश्यों पर ओशो ज़ेन टैरो कार्ड आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आपके लिए चीज़ें कैसी रहेंगी। लव रिलेशन में आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है थंडरबोल्ट। अपने साथी, अपने प्रेमी, अपने जीवन साथी के ऊपर शक करना, बिना वजह के बातों में उलझना और झगड़ा करना आपकी ओर से शुरू करना आपको आपके संबंधों में नकारात्मकता का अनुभव करा देगा। लेकिन यहीं पर अगर आपने सिर्फ अपने साथी के ऊपर ट्रस्ट को बनाए रखा, भले सिचुएशन निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो आपके रिलेशन में कोई भी सिचुएशन, कोई भी मामला, कोई भी पर्सन, कोई भी परिस्थिति डिस्टर्बेंस नहीं ला सकती। और इस महीने आप अपने रिलेशन को एक स्पिरिचुअल लेवल पर ले जाने में कामयाब होंगे। नेगेटिव सिचुएशंस आपको आपके रिलेशन में, आपके प्रेम संबंधों में नकारात्मकता का अनुभव जरूर कराएंगी, छोड़ेंगी नहीं, लेकिन आपको उस नकारात्मकता से हटना है। अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था मैं, नकारात्मक को पीछे खींचिए तब सकारात्मक आगे आएगा, और यही आपको अपने लव रिलेशन में करना है। ये कैसे करेंगे? प्रेम, प्यार, आप जिससे प्यार करते हैं, अपने प्यार के लिए बिल्कुल कन्फर्म रहिए कि मुझे उससे पक्का पक्का प्यार है। अगर आप कन्फर्म हैं तो बाकी चीज़ें ठीक है। उसे आपसे पक्का पक्का प्यार है, कच्चा कच्चा प्यार, भाई आप कैसे गारंटी ले सकते हो? आप कैसे इस चीज़ की जिम्मेदारी ले सकते हो कि उसे आपसे कितना प्यार है, 100 के स्केल में कितना प्यार है ना? नहीं ले सकते जिम्मेदारी। आप अपनी जिम्मेदारी ले सकते हो कि 100 के पैमाने पर मुझे कितने % प्यार है। तो आप अपने वाले को मैनेज करके रखो और अपने साथी पर भरोसा करो, बस इतना ध्यान रखना है। फैमिली रिलेटेड मैटर्स में आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है कंडीशनिंग। यह कहता है कि परिवार के साथ घुलते मिलते हुए सिचुएशन को मैनेज करिए और अपनी एडवाइस को मत दीजिए और चीज़ों को अकॉर्डिंगली मुड़ने दीजिए। और जितना ज़्यादा आप सिचुएशन में घुलेंगे, जितना मिलेंगे, जितना परिवार के साथ तादाद में एक साझा रिलेशनशिप को बनाने की कोशिश करेंगे, उतना चीज़ें एक होती चली जाएंगी। आप अगर अलग थलग होने की कोशिश भी करेंगे तो अलग थलग दिखाई देने लगेंगे, फिर अलग निकल जाएंगे और परिवार का सहयोग, प्यार, सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। उनके जैसे कहते हैं ना कि उसकी परिस्थिति को समझिए। तो परिवार के लोग आपसे क्या चाहते हैं, आप परिवार से क्या चाहते हैं वो नहीं भाई। आप जो चाहते हैं उसको पीछे कर दीजिए। परिवार आपसे क्या चाहता है वो करने की कोशिश करिए और परिवार वो करेगा जो आप चाहते हैं, वाइस वर्सा हो जाएगा। फाइनेंशियल मामलों में कार्ड अपीयर हुआ है द ड्रीम। इस महीने इस बात का ध्यान रखना है कि अपने फाइनेंशियल मामलों में आप सिर्फ उम्मीदों के सहारे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। उम्मीदों के सहारे नहीं, अनुमान है कि इतना हो जाएगा, वो सब गड़बड़ हो जाएगा, डूब जाएगा पैसा, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आप श्योर हैं, श्योरिटी है कि हाँ यहां मैंने डाला, तो श्योर है कि पैसा डूबेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा, भले थोड़ा समय लग जाए, ठीक, तो वो सचमुच में बढ़ेगा। बस इसी का ध्यान रखना है। आप इस मामले में अगर फिनेंशियल मैनेजमेंट में चाहें तो एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं। फिनेंशियल मैनेजमेंट में अगर चाहें तो थोड़ा ज़्यादा सोच विचार करने के बाद निर्णय ले सकते हैं।
इन चीज़ों के अलावा फाइनेंशियल मामलों में इस महीने ग्रोथ रहेगी, आपके पास पैसा आएगा। ऑक्यूपेशन यानी आपके बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड मामलों में कार्ड आया है स्ट्रेस। ये कार्ड कहता है कि इस महीने अपने व्यवसाय को लेकर के ज़्यादा तनावपूर्ण स्थिति अपने दिमाग में लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चीज़ें आसानी से मैनेज हो जाएंगी। वे लोग जो आपको प्रोफेशनली डैमेज करना चाहते हैं या आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनकी ओर भी आप इग्नोरेंस का भाव रखें, इग्नोर कर दें। बहुत पहले मैंने किसी को समझाया था, जिसको ऑफिस में लोग निकालना चाहते थे, वो जा नहीं रहा था और क्लाइंट नहीं था, कोई और था हर बार क्लाइंट नहीं होता, कोई था जान पहचान का, और उसे लोग पसंद नहीं कर रहे थे। तो उसके लिए हर दूसरे चौथे दिन कोई ना कोई ऐसी समस्या क्रिएट की जा रही थी कि वो परेशान रहे, और समस्या क्रिएट सीनियर्स कर रहे थे। उसने मुझसे बात करी, मैंने कहा तुम खुश दिखो, तुमसे कोई पूछे कैसे, बोल बहुत बढ़िया, कैसे चल, बोल बहुत मज़ेदार, बिल्कुल गजब का, आई एम वेरी सेटिस्फाइड एंड हैप्पी। तुम परेशान दिखो ही मत, वो लोग सोच सोच के मर जाएंगे कि हम इतना कुछ कर रहे हैं, इसको प्रॉब्लम नहीं हो रही है। उसने मेरी बात को मान लिया और इसका उसे बहुत बड़ा फायदा हो। तो यहां स्ट्रेस का कार्ड कहता है स्ट्रेसफुल सिचुएशन आपके शत्रुओं के लिए है, आपके लिए नहीं है। अब आप अपने लिए समझ रहे हैं, इसको समझिए ना इस तरह से, कांटे हैं जमीन पर और वे कांटे समझिए चमत्कारी कांटे हैं। आप जाएंगे आपको नहीं चुभेंगे, आपके दुश्मन आएंगे चुभ जाएंगे। अब आप उनको देख के डरे, अरे मेरे ना चुभ जाए, अरे भैया नहीं चुभेगा, निकलो, लेकिन नहीं डरे हुए हो, नहीं मुझे ना चुभ जाए, तो सब गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो जा ही नहीं पाओगे। बस यही ध्यान रखना है इस महीने। अच्छा, एक और चीज़, इस महीने अपने प्रोफेशनल मामलों में बदलाव नहीं करना, बदलाव के बारे में सोच विचार कर सकते हैं, योजना बना सकते हैं। एजुकेशनल मामलों में कार्ड अपीयर हुआ है फ्रेंडलीनेस, कहता है कि एजुकेशनल मामलों में आप सिर्फ अपने मन को नॉर्मलाइज कर लें, न्यूट्रलाइज कर लें। एजुकेशन, शिक्षा, आपकी स्टडी, आप जो पढ़ते लिखते हैं, जो भी तैयारी वगैरह कर रहे हैं, उसके साथ तदात्म बना लें। बस पुस्तकों को दोस्त बना लें, हवा ना बनाएं, उनको हाइप में मत जाने दें। जितना इजी कर लेंगे अपने माइंड को, उतना चीज़ें जल्दी 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 अडॉप्ट होती चली जाएंगी, और जितना हाइप बनाएंगे उतनी प्रॉब्लम होगी। और एक चीज़ और बता रहा है कि वे मामले जहां पर आपका किसी एक सब्जेक्ट पर, किसी एक बुक पर अभी काम हुआ ही नहीं है, भाई शुरुआत नहीं करी है और हाइप बन रखा है, कहता वहां भी हाइप मत बनाओ, बस उसे पढ़ डालो एक नॉवेल की तरह से। अपने सिलेबस को 2 बार 3 बार एक नॉवेल की तरह पढ़ डालो। 500-500 पेज के नॉवेल लोग एक रात में पढ़ जाते हैं भाई, सोचिएगा इस चीज के बारे में। हेल्थ रिलेटेड मामलों में कार्ड आया है क्लींजिंग द पास्ट। ये कहता है आपके स्वास्थ्य संबंधित मामलों में, पास्ट में, आपके बीते हुए कल में आपके हेल्थ में कितनी प्रॉब्लम थी, ये बीत गया ना, अब वर्तमान कुछ नया है, आप अभी उसी को ढो रहे हो। किसी ने बता दिया था कि अरे भैया तुम्हारे पीठ में दर्द है क्योंकि तुम्हारी हड्डी में फलाना प्रॉब्लम हो गई है, हो गया जी उस बात को 10 साल, अभी तक आप उसको ढो रहे हैं, दर्द अभी भी हो रहा होगा। भाई अगर वो दर्द 10 साल पहले किसी एक सिचुएशन की वजह से था, तो वो या तो इतना हाइपर हो जाना चाहिए था 10 साल में कि आप बैठ नहीं पाते, उठ नहीं पाते, आपको तो बेड पे चले जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी आप चल रहे हैं। दैट मीन्स कि वो सिचुएशन अब आपके दिमाग में घुस गई। तो ये कहता है कि आप अपने पास्ट से ओवरकम कर जाएं। आपके स्वास्थ्य में क्या समस्या थी क्या नहीं, वो बीत गया। इस 2024 में आप एकदम नए सिरे से काम करें। जरूरत पड़े तो पूरी बॉडी का चेकअप करा डालिए, फिर से सब कर, पुराना सारी रिपोर्ट हटा दीजिए, एकदम साइड वाइड में कर दीजिए, भाड़ में गई सब। फिर से जाइए डॉक्टर, हाँ जी फिर से मेरी पीठ में दर्द हो रहा है जी, देखिए बताइए क्या। वो नया आपने चेक कराया था, बोले नहीं चेक नहीं करा। कब से हो रहा है? वो थोड़ा थोड़ा हो रहा है, लगातार हो रहा है। खांसी आ रही, हाँ जी लगातार आ रही, देखिए क्या प्रॉब्लम है। पहले चेक कराया तो बोलो पहले वाला भूल जाइए, पहले वाला अगर पूछना तो हम दूसरे डॉक्टर के पास चले जाएं। पहले वाला हिस्ट्री में ना जाना नहीं, मेरे को हिस्ट्री में नहीं जाना है। प्रेजेंट में जरा जांचिए क्या चल रहा है। उसको हिस्ट्री पता ही नहीं आपकी। जब उसको हिस्ट्री नहीं पता तो वो आपको ये नहीं कह सकता ना कि ये असाध्य बीमारी है 50 साल से चली आ रही, नहीं कह सकता डॉक्टर। तो जब वो उसको हिस्ट्री नहीं पता तो वो उसको नॉर्मल तरीके से ट्रीट करेगा।
कभी कभी लोग करते हैं, हम लोग भी करते हैं, आपने भी किया होगा। काफ़ी दिन से एक सिचुएशन हेल्थ में चल रही थी और हम उसको इग्नोर कर रहे थे और फिर एक बार डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर बोले कब से चले? बोले 2 दिन हुआ। करते हैं लोग ना। पैर में दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, एक आध पेन किलर खा लिया, पैरासीटामॉल खा लिया, लेकिन दर्द बंद नहीं हो रहा। फिर कहते कोई कहता है घर में, कहता है कि अरे डॉक्टर को दिखा लो यार, ये तो हो गया तुम्हारा 20 दिन, जाओ डॉक्टर के पास। पहुंचे, अब डर लग रहा है यार डॉक्टर अभी डांट ना दे वहां पर कि अरे 20 दिन से दर्द हो रहा तुम अब आए। तो उसको क्या कहते, कहते 3 दिन पहले से शुरू हुआ। डॉक्टर भी उसको ऐसे ही ट्रीट करता है जैसे 3 दिन पहले से शुरू हुआ, और फिर ठीक भी हो जाते हैं लोग। साइकोलॉजिकल बैरियर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इस महीने आपको 2024 से पहले का पूरा पास्ट का साइकोलॉजिकल बैरियर क्लीन अप करना है और नए में आगे बढ़ना है और अपनी हेल्थ में इंप्रूव करिए। और साथ ही साथ में अपने खान पान में चीज़ों को थोड़ा बेटर करिए। आप अपने खाने पीने की आदतों में सुधार नहीं कर रहे हैं, आपको पता है क्या सुधार करना, आप कर नहीं रहे, और नहीं करेंगे तो आपको पता है नुकसान क्या होगा, और वो आपको होता रहा है पास्ट में भी और प्रेजेंट में भी होगा, फ्यूचर में भी होगा। इसका ध्यान रखिएगा। तो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।